नहीं मानूंगी, क्योंकि हार और जीत जो होती है ना, उस सब हमारे मन पे डिपेंड करती है। हम जब तक खुद से नहीं हारते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें हरा दे, या दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें जिता दे। तो मैं जब 2 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी माँ लेबर का काम करती थी। तो मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में ये लगता था कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मेरे घर के प्रति हो, चाहे मेरे देश के प्रति हो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां उन्हीं को मिलती है जो जिम्मेदार होता है। तो मैंने खुद 10th क्लास से जॉब करना स्टार्ट किया और मैंने 5 साल तक जॉब किया है, मेरे ग्रेजुएशन तक। उस जॉब की सारी प्राइस मनी को मैंने इकट्ठा करके खुद मेरी बहन का शादी किया है। और मेरी बहन का शादी होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में लगता था कि मेरी माँ का घर बनाना है, हमारे पास घर वगैरह नहीं था, मैंने बस एक झोपड़ी देखा था। तो मैंने उस घर को बनाने के लिए मैराथन करना चालू किया और हमारे भारत की कम से कम 20 से 25 मैराथन हुई है। और उस मैराथन के पास से 3rd प्राइज मनी से मैंने कुछ 5 महीने लेबर का काम करके मेरी माँ के लिए घर बनाया। उस घर को बनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में लगता था कि मैं इस भारत देश की बेटी हूँ और मुझे अपने भारत देश की आपकी युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर अपनी जिंदगी में डिसाइड कर लेते, मेरा तो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे उनसे मिलना है और जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी को लेकर, मेरे काम को लेकर, वो मुझे उनके साथ शेयर करना है। तो मैंने एक साइकिल ट्रिप का प्लान बनाया। उस साइकिल ट्रिप का प्लान करने के बाद किसी काम को फिजिकली स्ट्रेंथ से ज्यादा उस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत होती है। तो साइकिल ट्रिप का प्लान करने के बाद स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई किया। तो जब भी मैं किसी के पास जाती थी तो मुझे पूछते थे आपकी टीम में कितने लोग हैं। मैं बोलती थी मुझे अकेले को जाना है। तो जो अकेले वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वो उनके लिए इतना डिफिकल्ट था कि कोई मुझे साइकिल देने के लिए एग्री नहीं हुआ कि मैं अकेली लड़की और भारत यात्रा हूँ, उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे पास इस टाइम पे 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उसको छोड़ दूँ कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, या ये सोच के पूरा कर लूँ कि अब तो बस करना ही है। और जब आपके दिल में कभी ये बात आ जाए ना किसी काम को लेकर, ये अब करना ही करना है इसको, तो आपने 50% उसे उसी दिन अचीव कर लिया, उसी टाइम अचीव कर लिया जब आपने डिसाइड किया कि बस करना है। और 50% आपकी उस काम के लिए एफर्ट होती है तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके 100% होता है। और मेरी पहली यात्रा शुरू हुई थी 1 नवंबर 22 को, जो मैंने पूरे भारत में 26,000 किलोमीटर साइकिलिंग की है। और 2 साल में मैंने अभी तक 42,650 किलोमीटर की यात्राएं की है। जब मैंने पहली यात्रा शुरू की तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक बेसिक सा साइकिल था, एक मेरे कपड़े थे और 5,000 रुपये मेरे पास थे। और सिर्फ ये सोच के निकल गई मैं कि बस अब तो करना है और मुझे पूरा भारत देखना है, मेरा भारत की युवा पीढ़ी से मिलना है। तो मैं जहाँ चाहती थी वहाँ पर पर डे 150 से 200 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी और वहाँ पर डीएम या एसपी का जो भी जिम्मेदार होता था उनसे मिलती थी, उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करती थी कि सर एक दिन मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। और ऐसे रुकते रुकते मैंने पूरा भारत कवर किया। और मैं आर्मी से ज़्यादा इंस्पायर हुई कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गई तो कहते हैं ना कि चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे देश की सशक्तिकरण की बात करूं, या फिर वुमेन सेफ्टी की बात करूं, या देश की सुरक्षा की बात करूं, तो हमारी भारतीय सेना हमेशा इन सबके लिए तत्पर रहती है। तो वो मैंने उनसे नॉर्थ ईस्ट में जब मैं पहली बार असम राइफल डीजी सर से मिली तो वाकई ये चीज़ मैंने देखी कि जो हमारी भारतीय सेना है उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा जो है, वो चाहे किसी भी काम को उनसे करवा ली जो देशभक्ति को जज्बे के साथ ही करते हैं। तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मुझे भी अपने देश के लिए अब कुछ करना है, और स्पेशली भारतीय सेना के लिए कि जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो हमारी कारगिल विजय दिवस थी अभी 26 जुलाई 24 में। और कहीं ना कहीं लाइफ में ये लगता है मुझे कि जब कोई प्रॉब्लम दिखती है ना लाइफ में, तो टारगेट नहीं दिखता, जब टारगेट दिखता है तो प्रॉब्लम नहीं दिखती। मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ टारगेट दिखता है। और जिंदगी का हमेशा एक गोल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है ना, तो आप हर दिन जो जिंदगी का जीते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने किया क्या, बिल्कुल परेशान हो गया मैं तो लाइफ से। और जब आपका पर दिन का गोल होगा ना हर दिन कि आज मुझे ये करना है, इसमें अपना बेस्ट देना है, तो जब तक आप किसी काम में बेस्ट नहीं दोगे ना, 100% नहीं दोगे ना, तब तक 1% भी उसका रिटर्न नहीं आता है। आप अपनी जिंदगी का एक गोल बनाइए
और गोल ऐसा होना चाहिए कि कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनको नींद नहीं आती, लेकिन मैं कहती हूँ कि सपने उनके पूरे होते हैं कि जिनको नींद नहीं आती, जिनके सपनों में जान होती है। क्योंकि सपनों के लिए क्रेजी होना पड़ता है। जब हमारा दिल में बोलेंगे कि बस इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या मुझे कुछ सियाचिन, जब मैंने कन्याकुमारी से मेरा ट्रिप शुरू किया था तो सिर्फ मुझे कारगिल और सियाचिन दिखता था। उसमें ये नहीं दिखता था कितने पासेस आएंगे जिसकी हाइट 15,000 16,000 फीट होगा, वो नहीं दिखता था। सिर्फ मुझे सियाचिन और कारगिल दिखता था। तो जब भी आपको जिंदगी में ये लगे ना कि बस अब सपनों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने सपनों की ओर पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हो। और सपना इतना बड़ा होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब लाइफ में कभी आप डिमोरलाइज होते हो ना, ये लगता है आपको कि नहीं ये बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा चेहरा या कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है ना, तो हमारे पास झुकनी एनर्जी आ जाती है। मैं अगर इंस्पिरेशन की मेरी लाइफ में बात करूं तो मेरी माँ, कि जब वो शाम को मजदूरी करके घर लौट के आती थी ना, तो उनके चेहरे के भाव को सिर्फ मैं देख सकती थी, फील कर सकती थी, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। और कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप या हमारे टीचर हमारे लिए जितना करते हैं ना, हम उनका 1% भी उनको रिटर्न नहीं करते। वो विदाउट एनी किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ सिर्फ ये सोच के हमारे लिए करते हैं कि बस मेरा बच्चा खुशी रहे और मेरा बच्चा लाइफ में अच्छा काम करे। और हम क्या करते हैं कि बड़े होने के बाद जब 15 से 25 साल 30 साल के महीने तो मुझे हो गए हैं। जून में मैं निकली थी तो कम से कम 6 महीने प्लस होने वाले हैं। और मैं सोच के गई थी कि मैं 3 या 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन फिर मैं दिल्ली थी तो दिल्ली से मैंने प्लान बनाया कि मैं मध्य प्रदेश के बच्चों से मिलती जाऊँ, क्योंकि भारत के बच्चों से तो मैंने मिला ही था। और अभी तक मैं देश के हमारे कम से कम भारत देश के 6 लाख बच्चों से मिल चुकी हूँ, और 5 लाख महिलाएं, 2 लाख ऑफिसर, 25 चीफ मिनिस्टर, 28 गवर्नर। और अभी मैं जर्नी जब कंप्लीट करके आ रही थी तो मैं तीनों चीफ से भी मैं मिलके आ रही हूँ। मुझे मेरी जर्नी में सबसे मुश्किल क्या लगा, रही बात पहले, तो मैं किसी मुश्किल को मुश्किल की तरह देखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि ये सिर्फ इस काम के लिए एक चुनौती है और उसको मुझे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, बस यही मेरा काम है। थैंक यू। मैंने मेरी जर्नी 24 जून को चालू की है, और अगर मैं इन 2 सालों की अगर मैं पहली जर्नी की बात करूँ तो 1 नवंबर 22 को मेरी पहली जर्नी चालू हुई थी, तो 15 अगस्त 23 तक चली, और ये जर्नी 24 जून को शुरू हुई थी और अभी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। थैंक यू। हो गया अभी। मैं इतने किलोमीटर साइकिल से कैसे चलती हूँ, ये क्वेश्चन भी नहीं, सवाल मतलब जवाब भी इसका तो है नहीं, लेकिन जिसको चलना होता है, मतलब कि जब लाइफ में सोच लेता है ना कोई कि चलना है या कुछ करना है लाइफ में, अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो भी वो नहीं लगता है कि कितने किलोमीटर आप चले हो, सिर्फ ये लगता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। जो मेरा साइकिल था, फर्स्ट साइकिल वो मेरा ही था, मुझे किसी ने साइकिल या इक्विपमेंट वैसा कुछ दिया नहीं था, और मैं नॉर्मल चीज़ों को लेकर निकल गई थी, एक बेसिक सा साइकिल और एक पेड़ कपड़े और 5,000 रुपये, बाकी किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं था, वो तो बाद में मिला है जो भी मिला है, लेकिन पहले तो मेरे पास सिर्फ यही था। थैंक यू। सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे आप जैसे छोटे छोटे बच्चों से मिलना, जिनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। सेफ्टी को लेकर अगर मैं बात करूँ पूरे भारत देश में, तो रही बात, जब भी मुझे कभी ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में जाती थी, सीधे इनडायरेक्टली, कोई इन्फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, और मैं वहाँ पर बोलती थी मैं ऐसे साइकिलिंग कर रही हूँ और आप मुझे अपना एरिया पास करा दीजिए। मैंने कम से कम 40% जर्नी रात को भी की है, 40% जर्नी रात को कंप्लीट किया है। और हर दिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने आप को हम जितना सेफ रख सकते हैं, हमसे अच्छा हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ये मैं बता सकती हूँ। पर जहाँ मुझे जो लगता था मैं उनको बता देती थी, ये काम मैं करती थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, और आशा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कि आपने अपने इस अविस्मरणीय और इनक्रेडिबल
जर्नी को हमसे साझा किया, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया और आपके जीवन से हमें निश्चित रूप से सीख मिलती है कि हम कम से कम हर एक के मन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए। बिना एम के हमारा जीवन बिल्कुल निरर्थक है। तो लक्ष्य बनाएं और उसको प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास को ईमानदारी से करें। निश्चित रूप से हमें सफलता या उस रास्ते की ओर हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो एक बार पुनः आपका इन बच्चों को समय देने के लिए, आपकी अभी जर्नी चल रही है और कन्याकुमारी तक अभी आपको पहुंचना है, तो ये इस आज के दिन के लिए और इस हमें थोड़ा सा समय देने के लिए एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।